हेलो, जय हिंद एवरीवन। तो रिसेंटली आपकी रसिया ने चुनौती दी है यूएसए को और साथ में ये कहा है कि अगर यूएसए नहीं मानता है तो वर्ल्ड वॉर 3 होने की संभावना है। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि रसिया ने ऐसी चुनौती क्यों दी है यूएसए को और साथ में ऐसा यूएसए ने क्या किया है और साथ में ये भी क्या तीसरे वर्ल्ड वॉर की संभावना है या नहीं। तो सारी चीज़ें जानेंगे और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये हैं आपके रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव और इन्होंने कहा है कि चाइना ने जो पीस प्लान आपका इंट्रोड्यूस किया था या चाइना ने जो पीस प्लान बताया था यूक्रेन के साथ रशिया के समझौते को लेके वो बिल्कुल सही है और यहाँ पे इन्होंने धमकी दी है यूएसए को। अब अगर हम बात करें तो ये हमें पता है कि जो यूक्रेन है उसे सारी की सारी वेस्टर्न कंट्रीज सपोर्ट करती हैं और यूक्रेन को हथियार साथ में पैसे भी प्रोवाइड करती हैं ताकि यूक्रेन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रशियन टेरिटरीज के ऊपर अटैक कर सके। इसी के बीच रसिया जो है उन्होंने वार्न किया है यूएसए को कि तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है और साथ में ये भी धमकी दी है कि न्यूक्लियर अटैक जो है वो आपका किया जा सकता है। ऐसी जो चीज़ें हैं वो इन्होंने कही हैं और साथ में ये भी कहा है कि आग के साथ ना खेलें, जल जाएंगे। तो इस तरीके की बातें जो हैं वो आपकी यूएसए को कही गई हैं रशिया के द्वारा इनडायरेक्ट तरीके से। यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपके जो लैवरोव हैं या विदेश मंत्री जो हैं रशिया के, उन्होंने तीसरे विश्व युद्ध के बारे में भी कहा है कि अगर ऐसा कुछ होता है या तीसरा विश्व युद्ध होगा तो भगवान भी नहीं बचा सकता, यूरोप तो पूरे तरीके से प्रभावित होगा ही होगा, साथ में आपको यूएसए भी जो है तीसरे विश्व युद्ध के अंदर नुकसान का सामना करेगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा आपकी जो ये विवादित बयान है वो तब आए जब आपका ये सुनने को मिला कि जो यूक्रेन है वो रशिया के और ज़्यादा अंदर जाके अटैक करना चाहता है और इसी वजह से आपका यूएसए को चुनौती दी गई है या आप कह सकते हो एक चेतावनी दी गई है रशिया के द्वारा कि अगर आप ऐसा करते हो या आप रशिया के अंदर जाके अटैक करते हो तो संभावना ये है कि रशिया को तो करना ही पड़ेगा जो सामना, उसके अलावा यूक्रेन, वेस्टर्न कंट्रीज और यूएसए को भी काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पे ये बातें सारी कही गई है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसी साल जून महीने के आसपास जो आपके रशिया के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी ये बात कही थी कि कोई अगर ये सोचता है कि रशिया न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ नहीं करेगा तो वो उनका वहम है और रशिया ज़रूरत पड़ने पे न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ कर सकता है। ये बात एनबीसी न्यूज़ के अंदर आपकी रिपोर्ट करी गई थी। साथ में अगर बात करें तो जो आपके रशियन प्रेसिडेंसी स्पोक्स पर्सन है दिमित्री पेस्कोव, उन्होंने भी ये बात कही है कि जो व्यक्ति यूक्रेन को हथियार प्रोवाइड करते हैं या रशिया के अंदर अटैक करने की कोशिश करते हैं उनको भी इस चीज़ का परिणाम जो है वो भुगतना पड़ेगा। साथ में अगर हम बात करें तो और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी रशिया के द्वारा कही गई है और उन्होंने कहा है कि जो अगर रशिया न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ करता है तो वो ना सिर्फ लिमिटेड रहेगा यूक्रेन तक बल्कि और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनको भी इसका सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपकी बहुत सारे हथियार जो हैं वो प्रोवाइड कराए जाते हैं यूक्रेन को वेस्टर्न कंट्रीज़ और यूएसए के द्वारा और इसी के चलते हुए रशिया ने ये सारी की सारी चुनौती जो है तीसरे विश्व युद्ध को लेके आपकी यूएसए को दी है। तो रशिया चाहता है कि यूएसए साथ ना दे और आसानी से या तो चाइना पीस प्लान के अकॉर्डिंग समझौता हो या फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा यूक्रेन का एरिया कैप्चर करे। रिसेंटली हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यूक्रेन गए थे और वो पहले जा चुके हैं रशिया भी। तो अब उम्मीद है कि या तो चीज़ें बिल्कुल सही होंगी या फिर हम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जा सकते हैं। अगर यूक्रेन नहीं मानता है तो रशिया अपनी इज्जत बचाने के लिए ऐसा भी कर सकता है या कोई छोटा मोटा अटैक हमें रशिया की तरफ से देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अगर आप IAS, HCS या NDA के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं IAS स्टडी सेंटर के ऑफलाइन बैचेस, जहां पे आपको पर बैच 20 सीट्स जो हैं वो मिलेंगी इन सभी के लिए अगर 2020 की बात करें। साथ में अगर हम बात करें अगर आप क्लास 9 से लेकर 12th तक स्कूलिंग प्लस कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं
तो डेफिनेटली आप ज्वाइन करें अचीवएक्स एकेडमी को। और यहाँ पे अगर हम बात करें अचीवएक्स एकेडमी के बारे में तो कॉन्टैक्ट कैसे करके पूछ सकते हैं, तो नंबर आपका सेम रहेगा, IAS स्टडी की ही ब्रांच है। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन जो बैचेज हैं वो मिलेंगे। इसके अलावा मैं अगर आपको बात करूँ तो यहाँ पे 9 to 12 आप IIT के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, नीट के लिए कर सकते हो, NDA के लिए, ओलंपियाड, NTSC, इन सभी एग्जाम्स के लिए आप हमारे साथ प्रिपेयर कर सकते हैं ऑफलाइन बैचेज में। हर क्लास में जो स्ट्रेंथ है वो 20 स्टूडेंट की स्ट्रेंथ रहेगी और 2025 सेशन के लिए आपके रजिस्ट्रेशन अभी से स्टार्ट है। जो कराना चाहें वो करा सकते हैं, बाद में सीट्स आपको नहीं मिलेंगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।